ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब पुलिस का कभी कोई सब इंस्पेक्टर डकैत निकल आता है, कभी सीसीडी का इंस्पेक्टर अगवागार निकल आता है, फलाना निकल आता है, या ये पहले भी होता रहा है, या फिर ऐसा हुआ है कि सीसीडी का जो रोब है उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया लोगों ने? ये क्या है इसकी हकीकत? बिल्कुल फर्क साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने डिस्कस किया। तो देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी न्यूज़ विच कांट बी निगलेक्टेड। जहां हम ये देख रहे हैं कि पुलिस के ऐसे चेहरे सामने आना शुरू हो गए हैं जी, तो मैं आपके प्रोग्राम की वसात से नाजरीन के लिए बताना चाहता हूँ कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने 1 साल और चंद माह के दौरान अच्छा 438 मुकदमा दर्ज किए हैं। ये हमारे सामने अभी 3-4 मुकदमे ये 3-4 दिनों में 438 मुकदमा किसके खिलाफ? पुलिस एहलकारों के खिलाफ। डीआईजी ऑपरेशन डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने अपने टनेवर में। देखिए, अगर कोई अच्छी बात करेगा तो हम वो भी कहेंगे। तो इससे दो पहलू सामने आते हैं। ठीक है। एक पहलू तो ये है कि इतनी ही ज्यादा वारदातें हो रही थी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन एहतसाब नहीं था, कोई पकड़ने वाला नहीं था। सबसे बड़ी वजह ये थी कि पुलिस अफसरान जो हैं वो खुद सर पे हाथ रख देते थे, जिसके बेशुमार शवाहिद भी हैं। आला पुलिस अफसरान ने लाहौर में ऐसी वारदात करवाई कि नौलखा थाने में एक मुकदमा था जो आपको याद होगा। तो रॉकेट लॉन्चर तक एक घर में थे जिसमें एक डीएसपी का नाम आ गया कि उसने सरपरस्ती की, वट एवर इट इज, बाद में क्या हुआ। लेकिन अब ये एक मिसाल बनाई गई तो ये बड़ी अच्छी बात है। 438 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। और किस लेवल के लोग होंगे ये? देखें, उसमें तमाम पुलिस अफसर हैं, एहलकार हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर तक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि उसमें इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। और खासकर जो आपने कहा सीसीडी, तो सीसीडी के आने के बाद इनके अपने एक वो रिटायर्ड डीएसपी हैं, वो उनका क्लिप मेरे पास पड़ा है। उन्होंने ये कहा कि जो जेल में मौजूद हैं बंदे, जो कैदी हैं, हवालाती हैं, उनको मैसेज भिजवाया जाता है, उनकी हुक्मनामा तलबी करवाई जाती है। ठीक है। देखिए, वो किसी भी मुलजम जो जेल में है उसको कहा जाती है मैंने फलाने मुकदमे में मतलूब है, तो उसके बाद उसके लवाकीन से पैसे लिए जाते हैं। ये डीएसपी रिटायर्ड अजीजुल्लाह अपने पॉडकास्ट में कह रहे हैं। अच्छा, होता क्या, यानी पैसे किस लिए लिए जाते हैं? वरना हम पार कर देंगे। आपको निकलवा रहे हैं तो सीसीडी का एक रोब है कि भाई बंदा गए। अच्छा। सीसीडी की तफ्तीश का मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये भी बताना चाहता हूँ नाजरीन को, और जो ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और सीसीडी नु मार दियो, सीसीडी नु मार दियो, और भाई आप सीसीडी की इंसल्ट कर रहे हैं कि सीसीडी क्या जाली मुकाबले कर रही है। उनकी एफआईआर के मुताबिक तो तीफी बट जो जहाँ भाग हुआ है तो उसके भी साथी छुड़ा कर ले गए। 2 मुकदमे दर्ज है रहीम यार खान में। हमने मान लिया कि जी सीसीडी कह रही है तो ठीक है, लेकिन सीसीडी ने जो अब एहतसाब भी शुरू किया वो बहुत ज़रूरी था। अच्छा, उससे पहले कि ये प्रैक्टिस हो रही है कि बंदा आपका अंदर है और सीसीडी ने तलब किया है और साथ ही लवाहकीन के साथ कोई राब्ते में आ गया, उन्होंने कहा जी बंदा पार हो सकता है। मैं आपको एक रीसेंट वाकया बताता हूँ कि फिरोजवाला थाना में चंद रोज कबल, ठीक है, डकैती के दौरान डाकू फायरिंग करती है और एक कांस्टेबल जख्मी होता है, उसको गोली लगती है। बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए थी, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन सीसीडी के ही एक सब इंस्पेक्टर ने उस इलाके के लड़कियों समेत 21 अफराद को उठा लिया। भाई जिसने गोली मारी उसे जरूर पकड़े, वो मारा भी गया, अली रजा नाम का, वो मारा गया है सीसीडी के हाथों। लेकिन सीसीडी को जिस तरह जॉर्ज वाशिंगटन, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसकी जो पहली स्पीच थी तो उसने कहा था कि देयर इज नो फोर्स कैन इफेक्टिवली ऑपरेट विदाउट द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। बिल्कुल। तो जब तक शहरी अपनी फोर्स का साथ ना दें तो दुनिया की कोई फोर्स कामयाब नहीं हो सकती, ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट ने कहा, तो ये सच है। देखिए, ठीक है। और साथ में ये कि क्या जिस तरह आपने कहा जी डीआईजी साहब कर रहे हैं डीआईजी ऑपरेशन, कि वो अपने ही लोगों पे हाथ भी डाल रहे हैं, लेकिन ये बड़ी एक खौफनाक चीज़ है हमारे लिए तो कम से कम, कि जी ठीक है इल्ज़ामात लगते थे, हमें पुलिस वालों का रवैया भी पता है, लेकिन ये पता चले कि यार जिसको वर्दी हमने पहनाई, हमारे टैक्स से पहनाई गई, जिसकी तनख्वाह हमारी टैक्स से जाती है, वो हमें ही लूट रहा था, हमारे ही बच्चे अगवा कर रहा था, और फिर इन पे हाथ डालना, यानी बड़ी अच्छी बात है उन्होंने किया, मैं डीआईजी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ। क्या सीसीडी के जो ये आ रहे हैं केसेस, चट्ठा साहब या सीसीडी के जो अफसरान हैं उनके नोटिस में ये बात आ रही है, और सीसीडी की इसके ऊपर क्या है टॉलरेंस, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं?
देखें जी, अभी तक तो जो नजर आ रहा है, जो एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए। जिस तरह चंद रोज कबल अदरीस नाम का एक सब इंस्पेक्टर, जिसकी एक खबर सामने आई कि उसने अपने एक निजी टॉर्चर सेल पे, जिस पे हमने खुद इन्वेस्टिगेट किया कि ये कोई पुलिस चौकी या थाना तो नहीं, तो वो नहीं था, वो उसका टॉर्चर सेल था। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर था, एक सब इंस्पेक्टर जो एंटी ड्रग सेल का इंचार्ज था इकबाल टाउन में। ठीक है, तो वो उसने एक खातून को वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया, वट एवर इट इज, उसका बेटा कातिल है, डाकू है, चोर है। लेकिन आप निजी टॉर्चर सेल में तो नहीं ले जा सकते किसी को नहीं तशद्दुद नहीं कर सकते प्राइवेट लोगों के साथ। ठीक है, जब उसकी वो सामने आई तो फिर सुहेल जफर चट्टा साहब ने इनिशिएटिव लिया, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया और उसकी महकमाना इंक्वायरी हो रही है। इस तरह आफ्ताब फुलरवान जो एसपी हैं सीसीडी के, उन्होंने तस्दीक भी की, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बताया कि हमने उसको मुअत्तल करके महकमाना इंक्वायरी हो रही है। और 6 मुकदमा और भी दर्ज किए गए हैं जिनकी तस्दीक की गई सीसीडी की तरफ से। उसमें अगवा के एक मुकदमे में सीसीडी के एहलकार शामिल थे। तो बात ये है कि अभी जो रिसेंट एक वाकया हुआ है, ये क्या स्टोरी है जो काने वाली बात आ रही है, वो क्या है? बिल्कुल ऐसे 7 वाकयात अभी तक सामने आ चुके हैं और मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बात की तस्दीक भी की गई है आफ्ताब फुलरवान की तरफ से भी और बाकी अफसरान की तरफ से भी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर ऐसे चलता रहा। देखें, कानून सबके लिए जब तक बराबर नहीं होगा फारूक साहब, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होना चाहिए। सीआरपीसी जो लॉ है, जो स्टूडेंट रहे हैं लॉ के, उनको ये पता है कि ये हर शहरी जो है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो ऑफिसर है कानून के मुताबिक। अगर मैं किसी जुराइम पेशा को पकड़ के तो पुलिस के हवाले करता हूं तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो उसको रीअरेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो व्हाट डज इट मीन कि मैंने जो पकड़ के दिए मैंने पकड़ ली है, तो फिर हम में ऐसा एहसास तहफ़्फ़ुज़ किसने पैदा करना है? ये शऊर कौन बताएगा? ये पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है कि शहरियों को बताएं कि आप हमारी मदद करें। शहरियों की मदद से हर फोर्स कामयाब हो सकती है और उनमें अगर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा। जिस तरह मैं एक वाक़या कोट करता हूँ कि शादरा के इलाके में एक बहुत बड़ा मंशियात फरोश था, तो थाना शादरा टाउन के एक कांस्टेबल ने, रमज़ान ने, उसको पकड़वाने में अहम किरदार अदा किया। तो उसके अपने थाने के बंदों ने उस मंशियात फरोश को बता दिया और वो कांस्टेबल कत्ल हो गया। उसका मुकदमा थाना शादरा टाउन में दर्ज है। तो जब मैं मदद करना चाहता हूँ फोर्सेस की, मैं चाहता हूँ जी मैं सुहेल जफर चट्टा साहब को बताऊं कि यहाँ पे जुराइम पेशा लोग हैं, तो लेकिन मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि मेरी जान भी सलामत रहेगी। चट्टा साहब की तरफ से आगे ये बात नहीं जाएगी। तो ये प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है। अच्छा।